नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुतकेली वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के आदि पुराण ग्रंथ के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ वे आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आत्म विकास के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में ही आज प्रातः ही 7:42 पे एक कविता लिखी जो आज मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है आत्म विकास के सरलतम सूत्र बराबर आत्म विशुद्धि एकाग्रता। तीर्थंकर आदि से मुझे प्राप्त आत्म विकास के सूत्र। त्रासी पूर्व तक जो ना पाए ऋषभ देव, दीक्षा लेते ही पाए आत्म वैभव। सर्वरिद्धि सह मन पर्याय ज्ञान तक, अंतर्मुहूर्त में ये सब हुआ संभव। त्रासी पूर्व तक दीक्षा ले 1000 वर्ष में जो न हुआ संभव, शुक्ल ध्यान से अंतर मुहूर्त में हुआ संभव। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान द्वारा हुए सर्वज्ञ, छपक श्रेणी आरोहण से करघाती अनाश। उससे मुझे शिक्षा मिले है विशेष, शुभ व शुद्ध भाव में होना एकाग्र चित्त। इससे पाप कर्म होते विशेष नाश, उस अनुपात से होता आत्म विकास। कछुआ की गति से ले राकेट तक, कछुआ की वर्षों की तो राकेट की मिनट। सुमेरु समलोहा गले नरक में क्षण में, कम ताप में ना गले करोड़ों वर्षों में। चाप तापानुपात से जड़ में यथा प्रभाव, शुभ शुद्ध भाव ध्यान अनुपात में जीव में प्रभाव। परिधि व घनफल में द्रव्यमान में अंतर, बिग बैंग थ्योरी से ले क्वांटम से विज्ञेय। और भी मोक्षगामी से शिक्षा मिले विशेष, भरत चक्री व उनके विवर्धनादि पुत्र। दीक्षा ले अंतर मुहूर्त में बने सर्वज्ञ, इससे ज्ञात होता आत्म शक्ति अनंत अक्षय। कम प्रयास से अधिक सफलता के सूत्र, पवित्र भाव समता एकाग्र चित्त का महत्व। निष्प्रवीत रागता आत्मशुद्धि का महत्व, इससे प्रेरित होकर न करे
आत्म पुरुषार्थ राशि पूर्व तक जो ना पाए ऋषभ देव, दीक्षा लेते ही पाए आत्म वैभव, 83 वर्ष 83 पूर्व तक। दूसरी कविता है विकास होता है धीरे धीरे। सकारात्मक विकास के सूत्र। विकास होता है धीरे धीरे, साधना करो साध्य मिलेगा, साधना करो लक्ष्य मिलेगा, सुफल मिलेगा, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। बीज भी बो अंकुर होगा, वृक्ष भी बनेगा, फल भी आएंगे, रस भी पाओगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। भ्रूण से पूर्णता, बिंदु से सिंधु, कदम से राह, तंतुओं से वस्त्र, भोजन रस बने, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। सात्विक खाओ सदाचारी बनो, श्रम भी करो प्राणायाम करो, स्वस्थ भी रहोगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। विनम्र बनो स्वाध्याय करो, उदार बनो गुण को मानो, ज्ञानी भी बनोगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। उद्योग करो न्याय पे चलो, दान भी करो संयमी बनो, संपन्न बनोगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। महान करो महान बनो, निस्वार्थ बनो सेवा भी करो, प्रसिद्धि होएगी, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। संतोषी बनो ईर्ष्या भी त्यागो, धैर्य को धारो संक्लेश त्यागो, सुखी भी बनोगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। मोह को छोड़ो कषाय त्यागो, अष्टांग पालो व्यसन त्यागो, जैनत्व पाओगे, धीरे धीरे सम्यक्ति बनोगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। पापों को त्यागो व्रतों को पालो, स्वाध्याय करो दान भी करो, श्रावक बनोगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। परिग्रह त्यागो श्रमण बनो, समता धारो सुध्यान करो, आत्मा को पाओगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। कषाय नाशो लीनता पाओ, शुक्ल भी ध्याओ चपक चढ़ो, मोक्ष भी पाओगे, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे। धैर्य को धरो विश्वास करो, साधना करो विकास करो, कनक पाओगे लक्ष्य, धीरे धीरे विकास होता है धीरे धीरे।
साधना करो साध्य मिलेगा, साधना करो लक्ष्य मिलेगा, सुफल मिलेगा, धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मन हुआ अभी ऋषभदेव भगवान मुनि अवस्था में जो साधना रत है उसका वर्णन है। प्रमुख रूप में मुख्य के लिए जो साधकतम कारण है उसका वर्णन चल रहा है। उसके बाद जो कल में बता था, पहले द्रव्य संग्रह बता था, अभी भी बताऊंगा। क्षपक शनि आरोहण करके जो अर्हंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, वो सहज प्राप्त साधना का प्रतिफल है। अभी अभी मेरी नई किताब में ये विषय मैं लिखा हूं, अभी आप लोग को सुने होंगे, वो भी मैं कुछ बताऊंगा। तो कल जो वर्णन चल रहा था ध्यान का, वो वर्णन ऐसे आदि पुराण में भी बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, वो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इतना विस्तार से वर्णन करने तो कई दिन लगेगा। तो इसलिए उसको छोड़ करके जो प्रमुख विषय बताऊंगा, और इसमें जो कर्म सिद्धांत भी बताया गया वो भी नहीं बताऊंगा। सामान्य आप लोग के योग्य विषय बता रहा हूं। क्योंकि ये विषय प्राय करके कल जो भी मैं बताया, पहले भी बता रहा था, बताया, प्राय करके यह विषय अधिकांशों को अनुभवात्मक जानकारियां, ज्ञान भी नहीं है। आप लोग को तो केवल इतना ही जानते हो, साधु के 28 मूल गुण में केसलोंच करना, नंगा रहना, पैदल चलना, उपवास करना, रस त्याग करना, पीछे परिवर्तन कर लेना, विहार कर लेना, विधान कर लेना, पंचकलन कर लेना, प्रवचन करना, यही बड़े धर्म है, बड़ा कर्तव्य, बड़ी साधना नहीं। ये बहुत छोटी छोटी साधना है। भले ये साधु के कर्तव्य में मूल गुण उत्तर गुण में है, तथापि ये बड़े नहीं हैं। मुख्य है आत्मविशुद्धि, समता, ध्यान, जो अभी
कल पर से बता रहा हूं, अभी आगे भी बताऊंगा, पहले भी विषय आ गया है, परंतु यह विषय जो श्रद्धा प्रज्ञा साधना रहित लोग समझ नहीं सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप लोग को भी होंगे, सब धूली मिट्टी में खेलना ही उनके बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। उसमें लीन हो जाता है, आनंदित होते हैं, उनके भले शारीरिक मानसिक विकास भी होता है, परंतु वही कोई मानव जीवन का कोई परम लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार अशी करना, व्यापार करना, पढ़ाई करना, विवाह करना आदि गृहस्थ काम तो सब पाप मूलक ही है, आप लोग को पहले सिद्ध कर लिया हूं। परंतु जो आप लोग का भी श्रावक उचित कर्म है, यहां तक कि साधु के भी जो कर्तव्य है, करणीय भी है, तो भी इतने बड़े गुण नहीं जो आप लोग को जान के रखे, मान के रखे नहीं। क्योंकि आप लोग को कोई अमूर्त के चिंतन तो नहीं है, आत्मा परमात्मा तो चिंतन नहीं। मान लो किसने ग्रंथ पढ़ लिया, प्रवचन कर लिया, तो केवल किताबी ज्ञान है। उनको अनुभवात्मक समता, आत्मविशुद्धि, एकाग्रता, पवित्रता कहाँ है? आज सब पूरा बता रहे थे। अभी स्क्रीन पर भी कुछ बैठे, गुरुदेव हमारा मन स्थिर होता ही नहीं। यहाँ स्क्रीन पर भी है, यहाँ पर भी है, और गृहस्थ में कभी मन स्थिर हो ही नहीं सकता है। एकदम सही बता रहे थे। इसलिए मन स्थिर करने के लिए और आत्म तत्व को जानने के लिए, आत्म स्वभाव को जानने के लिए ये सब आवश्यक है। परंतु ये अधिकांश आप लोग को इसको ही लक्ष्य मान लिए हो। जैसे शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म के लिए अ पढ़ना, आप लोग की भाषा में क्या खड़ी अक्षर ने क्या बोलते हैं आप लोग को? मेरी भाषा तो आप लोग को आती नहीं है, आप लोग की भाषा मुझे नहीं आती है, उतना ही क्या थोड़े हो जाता है। क्या बोलते हैं हम? ओ 12 खड़ी, और क्या बोलते हो आप लोग को? कहानी मात्रा, कहानी मात्रा यही कोई भाषा ज्ञान थोड़े पर तो ये भी जरूरी है। इसी प्रकार अभी मैं मुनि ऋषभ देव को केंद्र करके बता रहा हूं, जो यहाँ सब बता दिए। गुरुदेव हमें ये सब नहीं जानते थे। समता, आत्मविशुद्धि, ध्यान, ये हमें कोई ज्ञान नहीं था। और यहाँ तक कि साधु संत माता जी भी बता रही है, हम लोग को इतना कोई अनुभवात्मक ज्ञान नहीं था, और अधिकांश भी को नहीं है, अभी भी नहीं है। जैसे भंगार का काम करते हैं ना, तो वो जो खोखा है, ऊपर का कवर है, खाली बोतल है, खाली खोखा है, खाली डिब्बे हैं, वो सब बेचते हैं। उसमें कोई हीरा जवाहरात या कंप्यूटर या मोबाइल थोड़ी रहता है, परंतु तो भंगार बेचते बेचते करोड़पति बन जाते हैं। मेरे भी कई शिष्य है मेवाड़ बागड़ में, वो सब भंगारे काम करते हैं, मुझे सब बता दिए हैं। हम पहले पहले जाकर गुरुदेव बॉम्बे में भंगार का काम करते हैं, फिर धीरे धीरे कपड़ा का, होटल का,
मोबाइल का आदि का काम करते हैं, परंतु पहले हम मुख्यतः तो भंगार का काम करते हैं। जो बेच फेंक दिया जाता है, यूज एंड थ्रो किया जाता है, तो वो भले बहुत सुंदर डेकोरेशन भी है, खोखा भी है, बड़े बड़े भी है, परंतु उसमें माल थोड़े हैं, माल को रखने के लिए वो है। इसी प्रकार बाह्य तप त्याग मूल गुण उत्तर गुण प्रवचन केशलोच विहार करना आदि साधन है, साध्य नहीं है। जैसे कल भी कई श्लोक को, पहले भी कई श्लोक को सहित अभी भी बताया। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूं, भले आप लोग को अभी जो मैं बताऊंगा उसका इतना कोई साइंटिफिक भी ज्ञान नहीं होगा, भले बहुत हल्का सा उदाहरण है। बीज है, बीज जो मुख्यतः अंकुर होकर के वृक्ष बनता है, वो जो अंदर दल होता है, जिसको आप लोग को दाल बोलते हो, उससे से होता है, कवर से नहीं होता है, छिलका से नहीं होता है, नहीं होता है। भले आप लोग को संभव तो कोई नहीं जानते होंगे, यहाँ भी जो बैठे हुए साधु साध्वी, इन लोग को भी ज्ञान नहीं होगा, शायद आप लोग को भी नहीं होगा ये सब। ये तो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है। हाँ, खाली होंगे आप करोड़ों अरबों अनाज खाली होंगे, चावल गेहूं आदि, पर साइंस थोड़ी जानते हो। मूलतः वो जो अंदर चावल है, दाल है, उससे अंकुर होता है। और आप लोग को कई बार उदाहरण दिया, मूंगफली के दोनों के दाल के बीच में एक सुप्त सुआ हुआ अंकुर होता है, भ्रूण होता है। भले मनुष्य का भ्रूण हो, पक्षी का भ्रूण हो, पशु का भ्रूण हो, तुम्हारे भ्रूण हो, मेरे भी शरीर के भ्रूण प्राय करके जिस प्रकार आम की गुठली में वो अंकुर होता है, सुप्त होता है, हम लोग को सबका ऐसे ही रहा है, अभी भी ऐसे ही है। जब मैं अभी कुछ दिन पहले शरीर के बारे में, भ्रूण के बारे में बता रहा, यहाँ साधु साध्वी सब बोले हम कुछ भी नहीं जानते। यहाँ की दादियां भी कुछ भी नहीं जानते थे, जिनके कई बच्चे पोता पोते हो गए, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। यहाँ भी डोकरे डोकरे साधु संत है, अरिका छुल्लका, उनको भी कोई ज्ञान नहीं था, किसी को भी नहीं था। सब बता दिए। ये गुणग्राहिता है, ये विद्यार्थी का गुण है, सनम्र सत्य गुण है। इसी प्रकार जो अंकुर होता है, ये वनस्पति विज्ञान है, जो मैं प्रायोगिक भी अनुभव किया हूं, करोड़ों अरबों बीजों का। वो दाल ही आगे जाकर के अंकुर होता है, फिर ऐसे दो पत्ते आते, फिर ऐसे बढ़ते हैं। परंतु वो छिलका यदि नहीं है, जैसे धान का छिलका, आप लोग को धान चावल में भात में तो कोई अंतर नहीं जानते हो अभी भी। पहले तो सब कुछ चावल ही बोलते थे, तो चावल की खेत होती है, चावल बेचा जाता है, चावल ही सब है, खाते भी चावल नहीं। तो वो छिलका ऊपर रहता है और छिलका अंकुर नहीं होता है, परंतु छिलका निकाल दो, वो अंकुर होगा नहीं, पेड़ बनेगा नहीं। इसी प्रकार जो परसों में बताया था, समता ही परम धर्म है और ध्यान उससे होता है। और अन्य परिकर, परिकर शब्द आया था, तो मैं आज उसको खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि आज ऐसे ही प्रकरण है, वो परिकर है।
तो बिना छिलका भले मूंगफली हो, गेहूं हो, धान हो, नारियल का भी हो, आम का हो, वो अंकुर होगा ही नहीं। इसी प्रकार श्रावक के जितने जो बाह्य कर्तव्य है वो भी अनिवार्य है, उसके बिना अंकुर नहीं होगा। साधु के बाह्य जो कर्तव्य है वो भी अनिवार्य है, उसके बिना धर्म नहीं होगा। परंतु केवल छिलका से हो जाएगा? केवल छिलका से अंकुर होकर वृक्ष बनेगा? अति साधारण उदाहरण, अति साधारण। इस अति साधारण उदाहरण से अभी वो विषय बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो 40 से 50 हजार बार बोल दिए गुरुदेव, है सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा, परमात्मा, भावना आदि अन्य भी जगह में सब नहीं जानते हैं। जो प्रवचन करते हैं, किताब लिखते हैं, वो भी ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, एग्जाम्स में परीक्षा दे लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी ऐसे ही है। ये मेरा करोड़ का अनुभव है, लाखों के भी नहीं है। तो जो कल आया था, परसों आया था कि अन्य मूल गुण, उत्तर गुण, अहिंसा से लेकर ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, केशलोच, उपवास, रस त्याग आदि, और तुम्हारा भी जो तुम लोग को उपवास करते हो, पंचकर्ण करते हो, देव दर्शन करते हो, मंदिर बनाते हो, आहार देते हो, 4 प्रकार दान देते हो, वो भी अनिवार्य है। परंतु उसके अंदर दल होना जरूरी है। यदि दल नहीं है, केवल छिलका को बो, उबालो, बोने पर भी अंकुर नहीं होगा, और छिलका को उबालने पर भी दाल या भात बनेगा नहीं। इसको ही बोला जाता है, जो मैं 1000 बार बोल दिया, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, बाह्य अंतरंग। इसको पढ़ तो बहुत किताब है। ये सब एकांतवाद को निरसन करने के लिए मेरे गुरु कुंठ सागर, विमल सागर, विद्यानंद, ये भरत सागर, ज्ञानानंद आदि अनेक साधु का अनुरोध से मैंने जो लगभग 38-39 वर्ष से प्रारंभ किया था, पहले इस संबंधी किताब मेरी ज्यादा भी है। निमित्त उपादान मीमांसा, भाग्य, पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, अनेकांत सिद्धांत। तो यहाँ के लोग जो भी सुन रहे हैं, साधु, साध्वी, गृहस्थ, जो आप लोग को स्क्रीन पर बैठे, यहाँ जो बैठे, अन्य जो दिखाई नहीं दे रहे थे, सब बोले थे गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं जानते थे। कोई जानते थे तो हाथ उठा। यहाँ जो साधु साध्वी बैठे, आप लोग भी जो बैठे हो, नहीं। इसलिए जो अभी 6 वर्ष से आप लोग कितना आनंद आ रहा है, इतना जो भाव में परिवर्तन हो रहा है। पहले 50, 60, 70, 80 साल की उम्र होने के बाद, 90 साल की उम्र होने के बाद भी हमारे यहाँ बैठे हुए है ब्रह्मचारी खुशपाल, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मचारी सोहलाल, यहाँ बैठे हुए साधु साध्वियां, ब्रह्मचारी, आप लोग जो भी बैठे हुए थे, कहाँ आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुआ? क्यों नहीं हुआ? कैसे हो जाएगा? बिना छिलका अंकुर नहीं होता है, परंतु छिलका से ही अंकुर नहीं होगा। छिलका रहित बीज से, दल से
आप लोग तो दल भी नहीं बोलते हो, अभी भी आता है, आएगा नहीं, शायद समझ नहीं पाएगा दल क्या होता है। अभी भी शायद समझ नहीं पाओगे। कोई मूंगफली है तो लिया बता दूंगा। जो मूंगफली के ऊपर छिलका है, कठोर छिलका, उसको निकाल दो, वो कौहड़। उसके बाद लाल छिलका, उसके बाद वो लाल छिलका के अंदर जिसको खाते हो आप लोग को भून करके, कुछ भूनने के बाद ऐसे 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 करके ऐसे स्टाइल से वो जो लाल छिलका उसको निकाल दे खाएंगे। जब वो भूसा खाते हैं, वो लाल छिलका में विटामिन है। इसी प्रकार चावल में लाल छिलका में विटामिन है। परंतु आप लोगों को क्या चाहिए? गोरी गोरी चमड़ी, गोरा गोरा भोजन। देखा ही दे आज से। ऐसे ही गोरा गोरा देखा देखा ये धर्म से नहीं होता है, जो आप लोग कहीं अभी कई हजार बार बोलिए। तो इसीलिए जो कुछ करो, भले आचार्य हो, भले गणधर हो, भले तीर्थंकर हो, क्योंकि अभी चल रहा तीर्थंकर, केवल अभी कनक नंदी या आप लोग को नहीं, या कुंद कुंद भूत बलि नहीं, स्वयं गणधर या तीर्थंकर। ये भी एक श्लोक गाथा बहुत मैंने बता दिया हूं। वही विषय अभी और बता रहा हूं, क्योंकि अभी अभी 5-6 वर्ष में आप लोग का ध्यान जा रहा है, मान रहे हो, भाव में परिवर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है। जो कल बताया उसके आगे, कल बताया था श्लोक नंबर 210 तक आदि पुराण, पुनः बता रहा हूं, आदि पुराण पहला भाग अध्याय 20, कल बता था 210। पूरा तो नहीं बता रहा हूं क्योंकि तो कई महीना चलेगा। जो आप लोग की योग्यता के अनुसार, आप लोग के आवश्यकता अनुसार, आप लोग की जो फिल ऑफ द गैप, खाली स्थान, रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए बता रहा हूं। मौनी ध्यान, ये श्लोक नंबर 218, उसी ही अध्याय, उसी पुराण से 218 आदि पुराण के 486 नंबर पेज, और मेरी किताब से 101 नंबर पेज। मौन ध्यानित निर्मोम देशानन प्रभिहरन् शनिः पुरम पुरीम तालाख्यम सुधीर उद्रासदन। वो कहाँ बैठ के तपस्या की? ये आदि तो अब लोग के लिए इतिहास वर्णन, याद रखना, प्रश्नोत्तर करना, ये तो सरल है। जो अभी पूरे भारत में भी साधु संत भी जो परीक्षा लेते हैं, सब ऐसे ही प्रश्न आता है। इसलिए मुझे अभी 30 वर्षों से, उससे भी पहले सब बोलते हैं, गुरुदेव आप इतना पढ़ा तो, इतनी किताब लिखते हो, ऐसे आप क्यों परीक्षा नहीं लो? मैंने ले ही नहीं सकता, लूंगा ही नहीं कभी। वो तो नकल कर लेते हैं और आप लोग को इधर उधर ढूंढ करके, इधर उधर पूछ करके लिख लेते हो। इसलिए हमारा बड़ा संघ से सैकड़ों साधु साध्वी को मैंने मना कर लिया, प्रतिज्ञा दिला दी, ऐसे पढ़ाओ लिखाओ, परंतु ऐसे कोई प्रश्न लेकर आएगा तो कभी उत्तर नहीं दो। आप लोग को साथ में भी ऐसे व्यवहार हो, पहले भी हुआ, अभी भी मैं करता। आप लोग को भी कभी कभी पूछे, मैं उत्तर नहीं दिया आप लोग को, जो उसके पर भी बैठे, मैं नहीं दिया, ना दूंगा, क्योंकि उसका कारण जो मैं अभी बता रहा हूं। केवल नकल करते हैं, केवल नाम कमाना चाहते हैं, केवल रुपया चाहते हैं, कोई ज्ञान नहीं। इससे क्या होता है? वो भी यही
जैसे इतिहास में आता है, विदेश का आक्रांता कहाँ आए, कब लड़े, कब मारे, कब हगे, कब मुते। अरे सब क्या करना है, उसको ही तुम लोग को चौथी कक्षा से ले एमए तक पढ़ते। तो इतिहास तो पहले भी बताया, संक्षिप्त में बताओ, परंतु मैं ज्यादा रहस्य बताऊंगा, शिक्षा बताऊंगा। देखो, मौनी ध्यानी स निर्मम, साधु का मूल कर्तव्य आप लोग को क्या मानते हो? दौड़ धूप करे, कुछ बाह्य ही आडंबर रचाए, कुछ हमारे लिए कोई भौतिक ही साधन में, काम में योगदान दे दे। अभी सब आप लोग को समझने लगे, परंतु आप लोग को भी नहीं समझते थे। मैं यहां पूछ लिया हूं, सब बता दिए। यदि ये साधु नहीं करता, कौन करेंगे? कौन? ये गृहस्थाश्रम का धर्म है, कर्तव्य है, साधु का नहीं। ये भी आप लोग को नहीं जानते थे, आप लोग को भक्त से भी नहीं जानते थे। मैं यहां भी कई व्यक्तियों को डायरेक्ट पूछा हूं, यहां साधुओं को भी पूछा हूं, साध्वियों को पूछा हूं, यहाँ के लोग को पूछा हूं, विजय लक्ष्मी को पूछा हूं, ये 500 गांव कई बार पूछा हूं। बोले कि साधु नहीं करे तो और कौन करेंगे? साधु केवल क्या करेंगे? अभी पहले तो बहुत पढ़ा हूं, अभी हमारा परम आदर्श, परम पूज्य, जिनके आदर्श का हम अनुकरण करने का हम धार्मिक है, जैन है, श्रावक है, वो है। आध्यात्मानंद भी बोले, सब अधिकांश साधु संत नहीं, वो उपदेश देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, प्रवचन करेंगे, परंतु श्रावक जैसे करते हैं नहीं करेंगे। परंतु अभी भौतिकवादी में और ज्यादा ये हो गया, नहीं, आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, सब चाहिए। इसलिए मैं पहले पढ़ा हूं, परंतु ऋषभदेव को अभी केंद्र करके, माध्यम करके बता रहा हूं। यहाँ के मेवाड़ बागड़ के भक्त शिष्य भी नहीं जानते थे, आप लोग को भी नहीं जानते थे। यहां तक कि मैं ब्रह्मचारी, हमारे ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं, सोहन लाल जी मेरे पास अब लगातार रहते हुए 22 वर्ष हो गया, गुरु भक्त है बाल्यकाल से, इनको भी ये रहस्य मालूम नहीं था। तब जाकर के मैं इतना छोटा छोटा विषय आप लोग को बता रहा हूं, जो मैं पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग आप लोग को पढ़ाया हूँ, शिविर में पढ़ाया हूँ, लाखों में पढ़ाया। मूल रूप में साधु का क्या काम, जो कल बताया, परसों बताया, आदिनाथ को केंद्र करके पहले बताया, अभी बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। और ये विभिन्न प्रवचन में, किताब में, रहन सार आदि ग्रंथों से, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह आदि में पढ़ा लिया। अभी मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं। मौनी, मौनाथ मुनि, जो मुनि मौन में आत्म साधना करे वो मुनि है। परंतु तो आप लोग को मुनि बना कर रख ले साधु को। यहाँ के लोग अभी 2-3 महीना से बोल रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे। हम तो साधु को मुनि में जैसे मानते थे, हमारा काम करवा दे, भौतिक काम, भौतिक निर्माण, भीड़ जोड़ना, रुपया पैसा के लिए, बोली करवाने के लिए काम करना नहीं। उनके मूल गुण ही नष्ट हो जाता है, शाखा प्रशाखा पत्ती नहीं, मूल गुण ही नष्ट हो जाएगा। जिनने चक्रपट पश लेकर के अपना घर, अपना कुटुंब, अपनी दुकान, अपना प्रतिष्ठान, अपनी नौकरी छोड़ा, माने वो मल त्याग कर लिया, बमन कर लिया, टट्टी कर लिया, पेशाब कर लिया, उसको कैसे ग्रहण करेंगे? कैसे उसमें प्रवृत्त होगा? ये सब आप लोग को पढ़ा दिया हूं।
जो स्क्रीन पर बैठे हुए 500 गांव बता दिया, सागवाड़ा में भी, यहाँ भी, ओबरी में ये, परंतु अभी आदिनाथ को केंद्र करके बता रहा हूं। और ऐसे साधु संत के ही आहादान सेवा भयावृत्ति में साथी से पुण्य बंध होता है, जो केवल राजा महाराज सेठ साहूकार नहीं बनता, आगे जाकर चक्रवर्ती गणधर तीर्थंकर बनता है। देखो, मौनी ध्यानी, मौन लेकर क्या करेंगे? ध्यान। इसलिए मुनि शब्द यहां से लिखा निकला है, जो मौन रह करके आत्म साधना करे। ये द्रव्य संग्रह विस्तार से पढ़ा दिया हूं। मौन, चुप नहीं। चुप तो चोर डाकू लुटेरे भी रहते हैं, अनंत अनंत एक इंद्रिय जीव रहते हैं। चुप रहना मौन नहीं है, नहीं। मौन, मौन कैसे? ध्यान, ध्यान। ये रहने सार 500 गांव में बहुत बार बता, अभी भी बता दिया। छाना अज्ञान मुनि धम्मे न तेन से भी सो भी। ध्यान और अध्ययन मुनि धर्म के मूल धर्म है। 28 मूल गुण से लेकर के 25 मूल गुण और 36, क्योंकि मुझे तीनों पद भी मेरे गुरु को द्वारा, कोई समाज के नहीं, कोई लंड फंद नहीं, ना मेरी याचना से, विधि पूर्वक मुझे ये तीनों पद भी मिली है। ये सब भी किसके लिए? मौन, ध्यान, समता, आत्मविशुद्धि, शांति के लिए। इसलिए चक्रवर्तित्व भी त्याग करते हैं, विद्याधर पदवी, विद्याओं को भी त्याग करते हैं। तीन प्रकार विद्या, राजा महाराजा नहीं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा भी, विद्याधर भी, विद्या भी त्याग करते हैं। केवल स्त्री नहीं, परिवार नहीं, कुटुंब नहीं, क्योंकि आज भी बहुत दृढ़ता से बता रहे थे कि गृहस्थ रहते हुए गुरुदेव हमारा मन स्थिर हो ही नहीं सकता। अभी कुछ सुन रहे हैं, कुछ के चेहरा दिखाई दे रहे, किसके नहीं दिखाई दे रहे। उसमें से एक चेहरा स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे, विजय लक्ष्मी का एक, जयश्री का एक, और किसका नहीं, और दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। तुम लोग कहीं बोले कि नहीं विजय लक्ष्मी जयश्री, तुम लोग को बोले कि नहीं? घर गृहस्थ में मन कभी हमारा स्थिर रहता ही नहीं। ये तो निर्मला तो 25 वर्ष से बोल रही है, परंतु आज तुम बोली हो। फिर बता रहे थे, जो आप लोग को बता रहे थे वही, उसके संशोधन के लिए उसके उपाय में बता रहा हूं। हाँ, आज भी बोल दिए, घर द्वार भाई बंधु कुटुंब परिवार जब तक नहीं छोड़ेंगे। मामा जी ज्यादा बोले थे, खुशपाल भी बोले थे, ब्रह्मचारी भी बोले थे, कई महिला बोले थे, सब दिखाई नहीं दे रही। ये संभव नहीं, इसलिए तो राज्य वैभव त्याग करते हैं। फिर जो छोड़ दिए, जो मल है, उसका फिर लेना देना व्यापार कैसे करेंगे, ग्रहण कैसे करेंगे? हाँ? सुनो, समझो। जो पहले कल बताया, परसों बताया, उसका आगे का बता रहा। माने ये सब पहले त्याग करते हैं, फिर समता में आते हैं, फिर एकांत में रहते हैं, फिर क्या करते हैं? जैसे अब लोग कई बार बताया, जिसने हिंसक पशु है वो एकांत में जंगल में रहते हैं, और ज्यादा कर रात को ज्यादा विचरण करते हैं, शिकार करते हैं।
ऐसे केवल जंगली बन करके हिंस्र पशु जैसे, डाकू जैसे केवल साधु संत मौन रहते हैं, जंगल में रहते हैं, या डाकू चोर जैसे स्वयं कोई उत्पादन नहीं करते हैं, दूसरे छीन करके खा लेते हैं, भोग करते हैं, संग्रह करते हैं। ऐसे ही हम कोई काम नहीं करते हैं, तुम्हारे घर में जा करके तुम्हारा छीन करके पंचोपक्वान्न खा करके तुम्हारे धर्मशाला में रह करके तुम्हारी पूजा जय जयकार से कुप्पा हो करके बस टांग फैला करके सोते रहते हैं। और क्या करेंगे? इसलिए तो कैसे करते हैं, क्यों करेंगे? मुंड मुंडा 3 गुना, मिट गए सिर के खाद, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। नहीं, तुम क्या चक्रवर्ती भी एक सच्चे साधु के बराबर पुरुषार्थ नहीं है, पुण्यशाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है, महान नहीं है। ये तो मानने लग गया, अभी अभी आप लोग को बोलने लगे। इंद्र भी नहीं, सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज वैज्ञानिक का प्रोफेसर नहीं, इंद्र भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं। क्यों? ये सब बाह्य जो आज आप लोग को बता रहे, ये क्या करना, मोह क्या करना बहुत कठिन गुरुदेव, बहुत। वही मोह को नाश करने के लिए, आसक्ति को दूर करने के लिए, ना आसक्ति। हाँ, ऐसे भीतर आगे साधु संत के आहार सेवा भयावृत्ति से लेकर के जो पुण्य होता है आप लोग को तो लाखों बार बता दिया। इंद्र से लेकर चक्रवर्ती से लेकर तीर्थंकर बन जाते हैं, परंतु उसके लिए नहीं। देखा, निर्मम माने निस्पृह। देखो, और कोई नाम की आप लोग को नाम कमा तो कैसे कमा तो? नाम तो काल्पनिक है, कोई तो भौतिक वस्तु नहीं, या पढ़ाई नहीं, ना रुपया पैसा, उसको कैसे कमाते हो आप लोग को? कोई नहीं हो बोल पा रहे। कल भी चर्चा कर रहे थे, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ कैसे नाम कमाते हो आप लोग को? कहां से कमाते हो? दुकान से, स्कूल से? देखो, सुन लो, मानो और मान से हित, ख्याति पूजा नाम प्रसिद्धि वर्चस्व, देशान प्रभि हरन सनेहि, पूरम पुरिम तालाख्यम, पुरिम ताल नामक, आख्यमन नामक, नेमली पूरम मन नगरम, पूरम पुरिम तालाख्यम, सुधीर नेदु आशतन। क्योंकि अभी अंतिम कल्याण की ओर हम बढ़ रहे हैं, मैंने केवल ज्ञान कल्याण का। तो उसके पहले क्या करते हैं वो वर्णन। केवल ज्ञान के बाद तो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल आत्मा में लीन हो जाते हैं। उसकी उनको आप लोग की कोई आवश्यकता नहीं, कोई इंद्र की आवश्यकता नहीं, कोई खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं, ना उनको कोई साधना की आवश्यकता, ना उनको मूल गुण उत्तर गुण केशलंच नंगा रहना आदि की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे दूध से लेके मक्खन, मक्खन के बाद उसको गर्म करके घी बनाने के बाद फिर उसको आप किसी प्रकार परिवर्तन कर सकते हो क्या? नहीं ना। इसी प्रकार अरिहंत साधु बनने के बाद वो अपरिवर्तनीय अनचेंजेबल स्टेज में आ जाते हैं। वहां आप लोग कोई आवश्यकता नहीं, तुम कुछ भी उनके लिए नहीं कर सकते। तुम क्या इंद्र भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं। जो पहले वर्णन करा अभी भी वर्णन करूंगा। और उस समय में वो तो केवल जैसे आप लोग को हो, कोई भी हो,
कोई दुकान में, कोई सर्विस में, कोई खेती में परिश्रम करते हैं और घर में भोजन बनने के बाद भोजन करते हैं। किसान जो परिश्रम करता है वो भोजन करते समय करता है कि खेत में करता है, गर्मी में, वर्षा में करता है। इसी प्रकार साधु, उपाध्याय, आचार्य ये खेती करने के बराबर श्रम करते हैं। और अरिहंत सिद्ध जैसे आप भोजन खाते हो, भोग करते हैं, इसे भोग करते हैं, जो अब अभी मैं बताऊंगा, भोग उपभोग। इसलिए मूल 3 परमेष्टि है और अभी तो 3 ही है, अभी तो 4-5 है ही नहीं। ये भी बहुत बार बता दिया। देखो पूरी में ताल में जा करके क्या करते हैं, पूरी में ताल वहां जाकर के एक शिला तट पर लंबा चौड़ा विराजमान हो जाते हैं। ये तो आप पूजा पाठ में पढ़ते आरत में, इसलिए ये सबको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। और वहां जा करके बैठ कर क्या करते हैं, बैठ करके किसका ध्यान करते हैं, किसकी साधना करते हैं। जैसे शिकारी जंगल में जा करके पशु पक्षी को कैसे मारा जाए, बंदी में डाला जाए, उसकी हत्या किया जाए, ऐसे करते हैं। चोर भी ऐसे। तो ये जंगल में जाकर, शिलापट में जाकर बैठ कर क्या करते हैं, देखो वो मुख्य है, वो प्रमुख। तत्र पूर्व मुख स्थित्वा कृतपः संयंग बंधन ध्याने प्रणिदधो चित्तम लेशा सुधीम पराम दधेन। आज भी मुझे बता रहे थे गुरुदेव रियल, हम जो माला जाप करते कोई मन स्थिर नहीं रहता, जो मैं कल बताया था, आज भी बता रहे थे। सबसे पहले शायद बताई जय जय सी बताए, फिर सबने अनुमोदन की, सबने बताया। जब तक राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष प्रपंच मन में है, उस जाप करते मैं तो अनेक को देखा, बस फेरते हैं, जाप भी नहीं करते, माला फेरते जैसे चक्कर घुमाते हैं जैसे चक्कर घूमता रहता है गाड़ी के चक्कर, ऐसे वो माला रूपी चक्कर घूमता रहता है। बस नहीं, वो भी पहले आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं। फिर मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पूर्व में बहुत बार बता दिया, अभी उदाहरण सहित बता रहा हूं। क्या करते हैं, वहां जाकर के शिलापट्ट पर पूर्व अभिमुख हो जाते हैं। पूर्व अभिमुख बसते या उत्तर अभिमुख। और मुख्यतः 84 प्रकार आसन है, मुख्य 2 आसन, एक सुखासन, पद्मासन, पर्यंकासन या खड्गासन। ज्यादा भगवान की मूर्तियां भी आप लोग को ये 2 आसन में ही देखे होंगे। मन को एकाग्र करने के लिए हम क्या करना चाहिए, भगवान तो यही करना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूं, जो कल भी बताया, परसों बताया, यही सब करना चाहिए। और कुछ भी उपाय नहीं। अन्न न तंतु न मंतु, हमारे आचार्य ने कहा, इसके बिना अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका कुछ भी नहीं है। ये भी आप लोग को गाथा सहित पहले पढ़ा दिया। जब तक आपका मन पवित्र नहीं, शांत नहीं, ईर्ष्या द्वेष घृणा पर प्रपंच आदि से लिप्त है, कोई भगवान, कोई मांत्रिक, कोई यांत्रिक, कोई विज्ञान, कोई नमकार मंत्र भी आपको पवित्र नहीं कर सकता, मुख्य नहीं दे सकता है। पंच परमेष्ठ भी नहीं, सिद्ध शिला भी नहीं, सिद्ध छत्र भी नहीं। ये भी गाथा सहित तो बहुत बता दिया हूं।
श्लोक को अभी भी मैं बताऊंगा। वो सब बाह्य साधना है। जैसे आप समय शिखर गए होंगे, मेरा तो कई चातुर्मास हुआ आचार्य विमल सागर गुरुदेव के साथ, मेरे गुरु के साथ बहुत दिन रहे हैं। वहां तो शराब पीने वाले भी है, शराब पीने वाले भी है, मांस खाने वाले भी है, शिकार करने वाले भी, चोरी करने वाले भी, डाका डालने वाले मनुष्य भी है, क्रूर पशु भी है, कीड़े मकोड़े भी है, निगोदिया भी है। तो क्या वो और ज्यादा करके वहां धर्म के नाम व्यापार बहुत है। जो अन्य जगह में 10 रुपया का माल है, वहां 15, 20, 30, 40 रुपया बेचा जाता है धर्म के नाम पर। तो क्या वो सिद्ध क्षेत्र में रहने पर उनको पाबंद नहीं होगा? सिद्ध शिला में निगोदिया भी है, अभव्य भी है। अभव्य भी है। परंतु ऐसे गहन विषय में बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु आप लोग की जिज्ञासा के कारण बोल देता हूं। कहते आप लोग को शायद ज्यादा नहीं समझ पाते होंगे, परंतु मैं गलत नहीं बोलता। भला आप गलत तो समझो, गलत तो बोले। कोई साधु आचार्य खंडन करने की किसकी क्षमता भी नहीं है, न कर सकते। बोला और हाँ वो बता रहा हूं। वो इसलिए इतना सरल विषय पहले भी बहुत बार बता दिया, अभी बता रहा हूं, क्योंकि रोज बोलते, आज भी बोले थे गुरुदेव रियल हमारा मन स्थिर रहता नहीं। मामा जी ज्यादा बोले, खुशपाल ब्रह्मचारी, फिर ये सब जो यहां बैठी हुई है। और आप बोलो या नहीं बोलो, मेरे पास मैं केवल चश्मा थोड़े लगाता हूं, मेरे रोम रोम में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, बारोमीटर है, सब है प्राकृतिक का, नेचुरल, जो वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक के पास भी नहीं है, वो सब मेरे पास है। तो वही जो आप लोग को जो मधु को पूछ रहा है अभी बार बार, मैं आज जो मध्य सब सुना, इसलिए मैं आज फिर डिटेल अभी बता रहा हूं कि हमारा मन इतना अस्थिर है। ये वो भी कोई युवक युवतियां नहीं, वृद्ध लोग को भी सब बोले, यहां भी सब बैठो स्क्रीन पर। इसलिए आप लोग का मन स्थिर रहे, पवित्र हो, जैसा भी 6 वर्ष से हो रहा है, इसको और बढ़ाने के लिए आप लोग को बता रहा हूं। फिर क्या करते हैं सुन लो, क्या भगवान करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए तो पूजा, वंदना, तीर्थ यात्रा, मंदिर निर्माण, पंच कल्याण, विधान, मंत्र जाप है ना। तो उनका गुण क्या है, वो गुण तो जानना जरूरी है। आप लोग को नहीं जानते थे, अभी मैं बता रहा हूं, वो जानो। गुरुदेव आप महा, हाँ कौन क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़ लो। कौन? हाँ अच्छा, तो अभी सुन लो। फिर भगवान शिला पर बैठ कर एकांत में, पेट तो भर गया था पहले बता दिया। तो फिर वो बैठ कर क्या करते हैं, आप भोजन पचाने के लिए क्या लड़ते बीड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी बता रहा हूं। तत्र पूर्व, हाँ तो 2 मुखम मुख्यतः, और ये आसन मुख्यतः और ऐसे आसन में नहीं बैठना चाहिए जिससे शारीरिक क्लेश भी हो। ज्ञानानंद में अति विस्तार से लिखा हुआ, मेरी किताब में लिखा हूं। यदि शारीरिक क्लेश होता है तो मन चंचल होकर क्षोभित हो जाएगा। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, हम संक्लेश शब्द नहीं जानते हैं, ना प्रयोग करते हैं, हम तो सबको टेंशन नहीं बोल देते हैं। आज भी बता रहे थे, शायद बीजल पहले बोले फिर सबरा अनुभव रखी। देखा, चेतसा सोम अहम सम धायम पर पदमुत्तरम दधो सिद्ध गुणान अष्टो प्रागेव सुबुद्धये। ये जो पहले आप लोग को द्रव्य संग्रह में विस्तार से पढ़ा दिया हूं,
बैठ करके जो आप लोग को बताया हूं, ये जो ध्यान सूत्रानी प्रथम सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक का क्या लिखा हुआ, और मुनि ऋषभ देव, मुनि सब तीर्थंकर, सब मुनि क्या ध्यान करते हैं। जैसे बगुला मछली का ध्यान, व्यापारी धन का ध्यान, कामी स्त्री और पुरुष का ध्यान, चोर धन का ध्यान, नेता लोग को वोटों का ध्यान, जिनको ख्याति पूजा प्रसिद्धि चाहिए उनको धन जन माई के मंच पंडाल भोजन का ध्यान। तो भगवान क्या ध्यान करते तो क्या ध्यान करते सुन लो। जो अभी यहाँ श्लोक में बताया गया, मैं ध्यान सूत्रानी से बोल रहा हूं। अभी अभी विमोचन अभी अभी आया है ग्रंथ, अभी अभी पे इसका नंबर है ग्रंथांक 359। अभी अभी ये सबको मिला भी नहीं, अभी विमोचन भी होगा। अभी जो यहाँ पीछे परिवर्तन है, तो आज जो पीछे परिवर्तन के कार्यक्रम है, ब्रह्मचारी या और कोई अभी पढ़ कर सुना देना, नहीं तो तुम सुना देना अभी। हाँ, ये देखो, भगवान आत्म ध्यान करते हैं, सिद्ध का ध्यान करते हैं। क्या आत्म ध्यान, क्या सिद्ध ध्यान, वो मैं कुछ सूत्र, मुझे तो लगभग सब सूत्र बाय हार्ट नहीं बाय सोल है। सब सूत्र ए टू जेड तक, कोई भी सूत्र नहीं है मुझे बाय सोल नहीं है, संपूर्ण सूत्र। तथापि मैं कुछ सूत्र पढ़ करके सुना रहा हूं, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण में हजारों बार बोल दिया, वेबिनार में भी सैकड़ों बार बोल दिया। शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप अहम, शुद्ध अखंडेक मूर्ति स्वरूप अहम, अनंत ज्ञान स्वरूप अहम, अनंत वीर्य स्वरूप अहम, अनंत सुख स्वरूप अहम, अनंत शक्ति स्वरूप अहम, सहजानंद स्वरूप अहम, परमानंद स्वरूप अहम, परम ज्ञानानंद स्वरूप अहम, सहजानंद स्वरूप हम। मैं अभी ग्रंथ से इतना पढ़ के सुना दिया, परंतु मैं मौखिक अभी 50, 100, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 में सूत्र में मुझे बाई आते हैं, इसलिए सूत्र की भी मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं सतत यही करता हूं। विशेषतः प्राय करके 42 से 45 वर्ष से, कोई 1-2 वर्ष से नहीं। इसलिए जैसे कोई MA PhD करे तो वो आ नहीं पड़ता है, इसी प्रकार ये मेरे लिए अभी आ है। तो वही यहां पर लिखा हुआ, दधो सिद्ध गुणान अष्ट प्रागेव सुविधिद्ध सम्यक्तम दर्शन ज्ञानम अनंत वीर्यम समुद्भुतम सूक्ष्म गवाह्य व्याधादा सहा गुरु लघुत्पा प्रोक्ता सिद्ध गुणान अष्टोध्येय सिद्धि मनुष्यतः द्रव्यतः श्रेयतः कालान भावश्च तथो परिहे। ये श्लोक नंबर 222, 224, 223, 224 अभी मैं पढ़ा हूं। जो आप लोग के प्रश्न उसका भी उत्तर देता हूं। अभी जैसे आप लोग को हजारों बार से लेकर के लाखों बार बोल दिए, आज भी बोल दिया, हमारा मन स्थिर नहीं होता है। अभी जो मैं बताया, बूढ़े बाढ़े सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, साधु साध्वी, पंडित, प्रोफेसर, लेक्चरर, आप लोग को सब, केवल मुझे अभी एक ही व्यक्ति बोला है भरी सभा में, उदयपुर में, थाना के जो राजा थे, मेरे जो शिष्य है, क्या नाम है, मनोहर सिंह कृष्णावत, उदयपुर में सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य थे। वो बोले, छोटी सी संगोष्ठी थी, बोले कि गुरुदेव
मैं मेरा मन को सुबह उठ करके जोता लेकर पीटता हूं कि मेरे अंदर रहो, नहीं तो तुम्हारे पिटाई करूंगा। उनको छोड़ के कोई ऐसे दुस्साहस या घमंड से, मायाचारी से कोई नहीं बोला कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मेरे बस में है। एक भी इनको छोड़ के कोई नहीं बोला। शायद संभवतः उनका मन रियल स्वयं के कंट्रोल में नहीं, चंचल है, या स्व गुणों को बोलना घमंड मानता हो, परंतु घमंड मानता है स्वयं मिथ्यात्व। तो मन स्थिर के लिए, जैसे अभी यहाँ के 6 गांव के लोग को बोले गुरुदेव हमारा मन पहले स्थिर हो ही नहीं होता था, परंतु अभी आत्मा के बारे में जब से बोले हैं तब में हमारे में बहुत परिवर्तन, आबाल वृद्ध बनिता। अभी हमें ऐसी टेंशन नहीं होता है। हम पर के बारे में, पर प्रपंच नहीं करते हैं, पर निंदा नहीं करते, पर को नहीं देखते। यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे हुए, यहाँ भी बैठे। तो पहले आप 17, 80, 90, 100 साल के भी हो गए, पूजा करते हो, आहार देते हो, मंदिर जाते हो, पंच कल्याण करते हो, क्या मन में स्थिर नहीं हुआ? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप को, स्व स्वरूप को, निज स्वरूप को जाने ही नहीं। कि मैं जो अभी मैं कई सूत्र बोला, आप तो स्वयं को स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, नेता, वैज्ञानिक, पति, छोरा, छोरी, गरीब, धनी, आप लोग को माने तो आपका मन कैसे स्थिर होगा? इसलिए आपका मन केवल परिधि परिधि में ही चक्कर खाता रहता है। यही जो आप लोग बोलते ना चक्कर, यही तुम्हारा चक्कर। जब तक, क्योंकि स्वयं अरिहंत बनने के पहले 3 ज्ञान के धारी, 2 कल्याण युक्त, छाई के सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर तक। आज भी कविता में जो बनी अभी आप लोग को सुने होंगे, उनका भी मन पूर्ण स्थिर नहीं रहा। शांति कुंठो अरहनाथ से लेकर के महावीर से लेकर के ऋषभदेव के, जब गृहस्थ रहे, पंचम गुण स्थान तक कर ही रहा, 6, 7 में नहीं, श्रेणी आरोह नहीं। जब उनका मन स्थिर नहीं रहा, अब लोग कैसे रह जाएगा? इसलिए आज सब बता रहे थे गुरुदेव, गृहस्थों को, हम लोग को मन को स्थिर करना सबसे कठिन है, हम कर ही नहीं सकते। तो मैं सब सुन रहा था, मैं तो कुछ नहीं बोला, ऐसे कर रहे, एकदम सही बोले। उसका कारण अभी बता, मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं। जब ऋषभदेव, आज कविता भी बनी, देखो 83 पूर्व तक जो न पाए ऋषभदेव, दीक्षा लेते ही पाए आत्म वैभव, सर्व रिद्धि सह मन परे ज्ञान तक, अंतर मुहूर्त में ये सब हुआ संभव। जो 83 वर्ष माने अरब खरब वर्ष तक ऋषभदेव भी मन को स्थिर नहीं कर पाए। ऋषभदेव मैं बोल रहा हूं, तीर्थंकर भी। हाँ, तुम लोग जैसे मन चंचल नहीं, या मिथ्या दृष्टि की जैसे नहीं, या चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति नहीं, परंतु पंचम गुण स्थान में जो मन अस्थिर रहता है, उस गुण स्थान योग्य तो है। भले ये करना जो का विषय आप लोग का विषय नहीं है, आप लोग का लगभग किसका विषय नहीं, जितने आप लोग को बैठे हैं स्क्रीन पर, ना साधु का विषय, ना अन्य आप लोग का किसी का विषय, तो उच्च करुणांजु का विषय है। परंतु बिना तो सुनी है, परंतु साधु उसको भी ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं हो पाया है, क्योंकि उच्च भाषा ही नहीं समझ पा रही थी पहले। मेरी उच्च भाषा, दार्शनिक वैज्ञानिक भाषा खुद भी बोली कई बार। हाँ, जितना अभी बैठे ज्यादा सुनी बिना, क्योंकि प्रोफेसर प्रभात मेरे से वैज्ञानिक शिक्षक, आचार्य शिष्य के पास बैठ करके पढ़ती थी, परंतु इसका ऐसे क्षोभ नहीं था जैसे बाद में मुझे ज्ञात हुआ श्रीपुरी से लेकर के चित्री और नंदोड़ से। परंतु ये सुनिए अवश्य,
परंतु साधु अभी भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को छूट देता हूं। तो अभी मैं आधा जो आप लोग के जिज्ञासा है, समस्या है, वो मैं सिद्ध कर रहा हूं। इस कविता में भी लिखा हूं। परंतु साधु बनते ही जो खरब अरब वर्ष में जो नहीं हो पाया, उस साधु बनते ही अंतर मुहूर्त में मन पर ज्ञान हो गया, समस्त रिद्धियां प्रकट हो गई। हुआ जो ये विस्तार से पढ़ा दिया हूं। आगे मैं यही विषय लिखा हूं। दीक्षा ले 1000 वर्ष में जो न हुआ संभव, कितना कल पढ़े हम, 1000 वर्ष। अभी आप लोग किनके इस शरीर की आयु 1000 वर्ष है, बताओ कौन तुम लोग को गर्भ से 3 ज्ञान धारी हो? किसके 2 कल्याण हो गए? हाँ, एक जन्म तो हो गया, एक विवाह हो गया है, 2 हो गया, अभी तीसरा होगा मरण। ये तो अवश्य हो जाएगा, इसका आगे नहीं। देखो यही रहस्य जो तुमने प्रश्न किया, इसलिए और थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। यदि मधु का भी 3-4 प्रश्न नहीं करता, इतना सूक्ष्म विषय भी नहीं बोलता। दीक्षा ले 1000 वर्ष में जो न हुआ संभव, 1000 वर्ष कल श्लोक सहित बताया। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, परंतु केवल ज्ञान नहीं हुआ। संत कुंठ आरनाथ को भी मन पर ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शुक्ल ध्यान से अंतर मुहूर्त में हुआ संभव। शुक्ल ध्यान से अंतर मुहूर्त में एकाग्र चिंता निरोध ध्यान द्वारा हुए सर्वज्ञ। क्यों 1000 वर्ष तक पुनः ऋषभ देव के भी जो शुक्ल ध्यान योग्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान नहीं हुआ, इसलिए 1000 वर्ष तक का जो अभी वर्णन चल ही रहा है, वो ध्यान, वो एकाग्र ऋषभ देव को भी नहीं हुआ। अभी जो मैं आगे बताऊंगा, ये विषय आगे बताने वाला हूं, इसलिए अभी यहां नहीं बता रहा हूं। छपक श्रेणी आरोहण से कर घातिया नाश, जो अभी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताया। हाँ, ये विषय विद्यानंदी पढ़े। विद्यानंदी आदि के साथ बैठ करके, प्रोफेसर प्रभात आदि के साथ बैठ करके बिना पढ़ी है, परंतु शायद उसको अभी इतना अधिगम या स्मरण नहीं है, बिना को भी नहीं है। विद्यानंदी को होगा, विद्यानंदी को होगा। अब लोग किसी को नहीं होगा, कोई साधु को भी नहीं होगा। केवल अभी विद्यानंदी छोड़ के यहाँ भी जो साधु बैठे, स्क्रीन पर आध्यात्मानंदी बैठे हैं, इन लोग को भी इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वयं को नहीं, मैं भी पढ़ाया नहीं हूं। हाँ, विद्यानंद को पढ़ाया हूं। आइए यही मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ध्यान जब स्वयं तीर्थंकर मुनि बनते हैं, के भी उनका मन इतना एकाग्र नहीं हुआ जिससे वो क्षपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। हाँ, जो राजा महाराज चक्रवर्ती थे, गृहस्थ थे, उससे तो अधिक मन एकाग्र हो गया, परंतु क्षपक श्रेणी आरोहण योग्य मन एकाग्र नहीं हुआ। स्वयं तीर्थंकर का भी नहीं होता है। अनादिकाल से कोई भी जीव का अंतर मुहूर्त मन एकाग्र हुआ ही नहीं है। ये गहन विषय आप लोगों को चने नहीं, हीरे के चने जैसे लगेगा, परंतु प्रकरण प्राप्त आप लोग के जिज्ञासा कारण बताता हूं। ऐसे विषय लगभग आप लोग कोई नहीं जानते होंगे, कोई सुने भी नहीं करते, कभी आप लोग कल्पना भी नहीं होंगे, और संभव अभी भी गलत मानते होंगे। इतनी क्षमता आप लोग की नहीं, थोड़ी विद्यानंद को छोड़ करके जितने भी सुन रहे, यहां भी जो सुन रहे, आप लोग को जितने सुन रहे,
नहीं है, परंतु जो सत्य है, जो आगम्य है, जिसके द्वारा हम अरिहंत सिद्ध बनेंगे, वो तो बोलना जरूरी है। तो इसलिए वो नमः सिद्ध बोले केसलंच करते हैं। और उसके बाद सैकड़ों वर्ष, 1000 वर्ष, जो कल बताया, परसों बताया, केवल आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, जो मैं अभी श्लोक सहित बताऊंगा आगे, अभी और बताने वाला हूं, वो क्या करते हैं। क्योंकि आप लोग का सब ऐसे मिथ्या भ्रम है कि साधु संत तो केवल खाना खाते हैं, केसलोंच करते हैं, नंगा रहते हैं, पैदल चलते हैं, बाह्य क्रिया कांड ही करते हैं, यही साधु का धर्म है, यही कर्तव्य। यही दिनेश यहाँ बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा इसने बताया है। यहाँ बैठे हैं दिनेश, क्या हम लोग को ऐसे मानते थे, इसलिए आप लोग को मिथ्या भ्रम भी तोड़ने के लिए, अज्ञानता कुज्ञान भी तोड़ने के लिए आदिनाथ को केंद्र करके बता रहा हूं। ये पहले बहुत बार बता दिया, ये दिनेश से मुझे बहुत बार बोले, गुरुदेव माने यहाँ कोई ऐसी भावना नहीं है विशेष मेवाड़ बागड़े में, यहाँ तो सब गुरु भक्त है, परंतु अन्यत्र है, पंथ को लेकर के, ग्रंथ को लेकर, संत को लेकर, संकीर्णता को लेकर के, यहाँ नहीं है। परंतु वो मुझे अभी 2-3 वर्ष पहले भी बोले थे, अभी नहीं। बोले गुरुदेव साधु माने क्या, तुम बोल सकते हो, बोलना, आजा जल्दी आजा, ये लो, तुम जो खुद बोले जल्दी 1-2 मिनट बोलो, तुमने तो कई बार बोला कि तुम ये बोले कि नहीं, बोलो। साधु इसलिए बनते हैं कि सिर्फ मतलब अपने शरीर को गलाने के लिए, ये सोच दिगंबर साधु इसलिए बनते हैं कि शरीर को गलाने के लिए, और उनको कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, उनको आहार के लिए भी उनको एक दूधी की सब्जी और उनको रोटी के अलावा कोई नहीं चाहिए। साधु कैसे बोल रहे हैं। गुरुदेव आचार्य कनकनंदन जी का कहना है कि गुरुदेव को अपने शरीर को चलाने के लिए और अपने शास्त्रों को लिखने के लिए, अपने धर्म करने के लिए, मतलब अच्छा आहार होना साधु के लिए बहुत जरूरी है। यह कह रहे हैं कि गुरुदेव उपवास करके, ज्यादा उपवास करके शरीर को गला देना, ज्यादा क्रिया तपस्या करना जी अपने शरीर से आवश्यकता ज्यादा, वो गुरुदेव या आचार्य श्री कनकनंदन जी नहीं कहते हैं कि करो तप करो। तप करने का भी जो समय है, यदि आप ऐसा तप करोगे कि जो आप बैठ नहीं सकोगे और आप पढ़ नहीं सकोगे, आप लिख नहीं सकोगे, उपदेश दे नहीं सकोगे, तो फिर उस शरीर को वो ही नहीं। और साधु बनते इसलिए कि शरीर को नाश करने के लिए ही साधु बनते, ऐसा नहीं है। साधु सिर्फ वह धर्म को प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए साधु बनते हैं, और अपने शास्त्र लिख के लोगों को, शावकों को बताएं कि वास्तव में जैन धर्म क्या है। उस जैन धर्म को विज्ञान के रूप में जो बताया है वो आचार्य कनकनंदन जी गुरुदेव ने बताया है। और साधु को इतनी तपस्या करनी चाहिए जितनी अपना शरीर चले, और अपना शरीर वास्तव में उसको गलाने के लिए आज कई साधु मतलब जवान होते हैं, वो 60-60, 70-70 साल के दिख जाते हैं, क्योंकि उनकी खाने पीने की जो क्रिया है वो आचार्य कनकनंदन जी कहते हैं कि सही भोजन नहीं मिलेगा एक टाइम भी, तो वह साधु सही बैठ नहीं पाएगा, सही क्रिया नहीं कर पाएगा और सही धर्म नहीं कर पाएगा। यही उनका कहना है कि ऐसे उपवास, ऐसे अनावश्यक उपवास जो वास्तव में तकलीफ देवे, ऐसा मत करें। धूप में ऐसा खड़े कर, एक पांव में धूप में खड़े न रहे, ये तपस्या नहीं गिनी जाती है। तपस्या तो अपनी क्रियाओं में 28 मूल गुणों की पालना में और आगम के अनुसार कार्रवाई करने पर ही ये धर्म होता है। देखा, मैं जो बोलता हूं, मैं कनकबानी नहीं बोल रहा हूं, जो मैं आप लोगों से पढ़ता हूं, रोज सुनता हूं, उसको फिर मैं पछा करके, जैसे गाय घास फूस खाती है और दूध देती है, ऐसे में करता हूं। तो इसलिए अभी मधुकर ने भी सही लिखा है, शरीर को जला करके, गला करके नाश करने के लिए साधु नहीं बनते हैं, ना तीर्थंकर भी है। और तीर्थंकर के शरीर तो अभी जो मैं पहले बताया, अभी कल परसों से बताऊंगा, और दिव्य शरीर हो जाता है, स्फटिक मणि के जैसे। इसलिए क्यों अभी समय होने जा रहा है, इसलिए अभी इस विषय को पुनः बताऊंगा कल। जैसे आप लोग का ही अनुभव है, मैं बताता हूं, आप लोग को सब बोले। अभी जितने स्क्रीन पर बैठे सबसे ज्यादा बोली है निर्मला खोरेनिया सागवाड़ा की,
अभी कई दिन से नहीं थे, अभी 1-2 दिन से है। जहां भी जाती है मेरे पास जाती है, चौका लेकर आती है, चित्री में हो, नंदोड़ में है। बोले गुरुदेव आप जो ऐसा बोलते तो हमको पहले कुछ समझ में नहीं आता था, आपकी हिंदी भी समझ नहीं आती थी और हमको याद नहीं रहता, हमारा अंडरस्टैंड नहीं रहता, इसलिए सुनो। तुम बोले कि नहीं निर्मला? तो इसलिए आपका मन स्थिर करने के लिए, ज्ञानानंद रसपान करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए जो उपाय है उसको मैं ऋषभदेव के माध्यम से शास्त्र के आधार पर अभी मैं बता रहा हूं। भले ये अभी मुझसे भी संभव नहीं, कनक नंदी ही नहीं, कुंद स्वामी से भी संभव नहीं हुआ। अंतिम सुतक केवल के बाद, अंतिम मोक्षगामी के बाद अभी तक जो 1000 आचार्य साधु संत हुए अभी तक नहीं हुआ है, जम्बू कुमार स्वामी के बाद। परंतु लक्ष्य यही है, समझ आ रहा है कुछ? स्वयं आदिनाथ को 10 भव तक नहीं हुआ, स्वयं आदिनाथ को 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, ये भी मैं सिद्ध कर रहा हूं। इसलिए आप लोग के यदि श्रद्धा सही है, अभी जैसे आप लोग को रोज बोलता, आज भी बता रहे थे, हमारा मन चंचल नहीं होता, परंतु गुरुदेव आप जो आगम के अनुसार बता रहे, हम श्रद्धान कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है, हमारी आसक्ति कम हो रही है, हम लड़ाई झगड़ा संकलेश दिखावा ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं। वेबिनार में बहुत बोल रहा, पहले ऐसे ही होगा, केवल तुम्हारे नहीं, अभी तक जो अनंत मुख्य चले गए, आगे भी जो अनंत मुख्य जाएंगे। अभी क्योंकि समय हो गया, इसके माध्यम से मैं कल बताऊंगा और भी बताऊंगा, अभी समय हो गया। आप लोग को जिसको प्रश्न करना है, क्यों? हाँ, पीछे परिवर्तन के बाद में ब्रह्मचारी बताएंगे। हाँ, मैं ये विषय बता देता हूं, ये विषय अधिकांश साधु आचार्य पंडित आप लोग को भी ज्ञान नहीं है, अधिकांश आचार्य साधु पंडित को भी नहीं, ये भी बता देता हूं। आप कोई छोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए, छे ढाला, भक्तंबर, समय सार से भी ज्ञान नहीं होगा, ये भी बता देता हूं। कोई एक ग्रंथ भी नहीं होगा, ये भी बता देता हूं। और इसलिए कि हर साधु इसको बता सकते हैं, ये भी नहीं बता सकते, हर पंडित भी नहीं बता सकते, ये भी मैं सतर्क करा देता हूं कि कोई छोटे मोटे पंडितों को, सामान्य साधु संतों को, प्रवचनकार को, भीड़ जोड़ने वालों को, प्रवचन करने वालों को, कथा कहानी चुटकुला बात सुनाने वालों को ये ज्ञान नहीं है, ये मैं सतर्क करा देता हूं। क्योंकि ये मैं पहले सतर्क नहीं कराता था, भक्त शिष्य के लिए नहीं कराता था, परंतु अभी जो मैंने अनुभव किया, ज्ञान किया आप लोग के माध्यम से, ये बोलना मुझे अनिवार्य हो गया। हाँ, विद्यानंदी अभी जो मैं बताया, पहले विद्यानंदी 1-2 मिनट बोलेंगे। ऐसे गहन विषय कितनों को है, कितने साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर पंडित को आज का जो विषय। स्वामी जी आपको नमस्ते। हाँ, वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमस्ते। महाराज जी आपका जो आज का जो क्लास था, उसमें से मुझे एक छोटी सी जिज्ञासा है कि पहले के जो 3 सहनन है, पहले के जो 3 सहनन है, हाँ 3 सहनन, हाँ 6 सहनन में से जो पहले के 3 जो सहनन है उसे उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। पहला जो सहनन है उससे छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, और जो 6 सहनन है उससे 7वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे के गुण स्थानों में नहीं जा सकते। यह सहननों का जो संबंध है वह नाम कर्म से है गुरुदेव, और जो 6 संस्थान है उन 6 संस्थानों से केवल ज्ञान भी हो सकता है और मोक्ष भी हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी मानने के लिए पहला सहनन बताया। तो मुझे गुरुदेव यह जानना है
इन सननों का संबंध नाम कर्म से है और गुणस्थानों का संबंध हमारे परिणाम योग और उपयोग से है, हमारे परिणामों से है। तो अंतिम सनन, अंतिम 3 सननों से हम छपक श्रेणी आदि क्यों नहीं मान सकते? ये नाम कर्मों का हमारे परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, इसको मैं अभी अभी कल परसों से कई दिन से बहुत बार बता दिया हूं। अभी भी एक प्रकार बताया था, कल ज्यादा बताया हूं, और आगे कल परसों यही भी सब आने वाला है। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर आप लोग को पढ़ा भी दिया हूं बहुत, धबला जय धबला से ले गुमट सा, परंतु अभी ये उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि अभी आगे आ रहा है, फिर मैं दूंगा। अभी भी मैं एक सूत्र अपूर्ण बोला था, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अंतर मुहूर्ता, अभी भी सूत्र बोल दिया, ये कल बताऊंगा, कल परसों जब क्रम आएगा। परंतु मैं जो आज गहन विषय बोला उस संबंधी आप बताओ, इतने गहन सूक्ष्म विषय कितने प्रवचन में आता है, कितने साधु साधक का आचार्य इतने गहन विषय को करना योग से अनुभवात्मक जानते हैं। जी गुरुदेव, मेरा जो अनुभव है वैयक्तिक वो ये है, आपके क्लास में जो बैठने वाले लोग हैं उनको आपको समझने के लिए उनको धर्म का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, शब्दावलियां भी होनी चाहिए और प्राथमिक ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी हम श्रोता बन करके सुनते हैं वो ज्यादा करके विषय वस्तु अनद्य विषय के रूप में हम सुनते हैं और अनद्य विषय के रूप में ही समझते हैं। आप जितना बोल रहे हैं वो सारा सारा हम समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये विषय जो है बहुत टफ विषय है। ये सिर्फ आज की चर्चा ही नहीं है, बल्कि आप जो भी विषय, छोटा भी विषय आप पढ़ाते हैं ना, तो उसे आप सिद्धांत ग्रंथों के साथ जोड़ करके पढ़ाते हैं। इसलिए आप चाहे छेड़ाला पढ़ाए, चाहे श्रावकाचार पढ़ाए, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ाए, उसके लिए बेसिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। और दुर्भाग्य कहा जाए कि साधुओं का जो प्रवचन रूप में हम सुनते हैं उतना ही सुनते हैं, स्वयं स्वाध्याय करके हम कुछ भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे समाज में स्वाध्याय के परिपाटी नगण्य है। सिर्फ पूजा परिपाटी, पूजा और अभिषेक, इतना ही हमारे यहाँ पर संस्कार मिल रहे हैं। स्वाध्याय के संस्कार हमारे यहाँ पर नहीं है। और कहाँ से हम शुरू करें, कौन सा ग्रंथ प्रारंभ करें और किन से पढ़े, ये जो क्या है हमारे समाज में नहीं है। जो भी किताब आया और वो पढ़ लिया, थोड़ा आधा अधूरा पढ़ लिया और छोड़ दिया, ऐसा होता है। इसलिए सारी बातें अपने को समझ नहीं आ पाते। इसलिए आर पार जो विषय आपका कहा हुआ समझना चाहिए वो हर किसी को समझ में नहीं आता है, बल्कि मैं विद्यानंदी को इसलिए बोला क्योंकि ये तो लगातार मेरे पास 21 वर्ष तक पढ़े हैं, और मैं जैसे सोनागिरी में 3-4 संघ पढ़ाया, 70-80 साधुओं को, वहां हस्तिनापुर में जैसे प्रोफेसर टिकमचंद जी बताए, वहां 4-5 संघों को, लगभग 200 पंडितों को, ऐसे जो अनेक साधु संत वैज्ञानिक संगोष्ठी वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूँ, पंडितों को, साधु संतों को पढ़ाता हूँ। अभी जितना यहाँ बैठे हैं आप लोग, जितने बैठे हैं, ये ज्यादा सुने हैं, पढ़े हैं, और कोई नहीं, यहाँ का कोई साधु भी नहीं, कोई साधु भी नहीं, आप लोग को कोई भी नहीं, बीना भी नहीं, अन्य कोई भी नहीं। इसलिए मैं इनको पूछा, ये केवल अधिकारी है, ये बोलने योग्य है। आज्ञा सागर भी इतना पढ़े नहीं है, इतने देखे नहीं है, जैसे सोनागिरी में, हस्तिनापुर में, अन्य जगह में, वो भी नहीं। हाँ, ये भी कुछ देखे, परंतु तो पहले जो धवला जयलाम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाता था, करुणा योगा आदि, वो आज्ञा सागर को पढ़ा नहीं है, यहाँ के साधु को भी पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं इनके माध्यम से बताया। हाँ, कौन है? हाँ, समय हो गया। हाँ, भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। कल गुरुदेव लास्ट में मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था गुरुदेव, इसलिए मैं पूरी तरह से उसको बता नहीं पाया गुरुदेव। सबको मैं पुनः
सूचना या देना चाहता हूँ कि गुरुदेव परसों से हमारे कॉलोनी श्री समाज के गुरुदेव के जो अनन्य भक्त हैं मनीष जी और टीना पंचोरी, इनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा के बारे में क्या कहे गुरुदेव। आपकी शिक्षा और आपकी स्वाध्याय का ही ये परिणाम है कि श्रीमती टीना जी ने संपूर्ण प्रकार के व्यसनों का, फैशनों का, कई तरह के दिखावों का पूर्णतया त्याग करके उसमें जो सेविंग होती है उस सेविंग को करके उन्होंने 4 माह के आहार दान की व्यवस्था के लिए कॉलोनी श्री समाज से निवेदन किया। और मैं कॉलोनी श्री समाज की संपूर्ण कॉलोनी जो दिगंबर जैन समाज है उनकी और मनीष जी, टीना पंचोरी, इस परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना करते हैं जो ऐसे महागुरु के, हमारे दिगंबर तपस्वी साधुओं के आहार दान के लिए, उनकी सेवा वृत्ति के लिए ऐसे शुद्ध परिणाम, ऐसे दान रखते हैं। ऐसे मैं टीना और मनीष जी के पूरे परिवार के दान की हम सब अनुमोदना करते हैं। अब आगे एक और सूचना शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव कि आज हमारे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव जो इस वागड़ में जो सूर्य इस पूर्व दिशा या वागड़ बन रहा है, तो निश्चित रूप से नंदोड़ गांव की जो नंदा देवी थी जिन्होंने इस सूर्य को इस पूर्व दिशा में इस वागड़ से उगाया और गुरुदेव को इस वागड़ में सबसे लाभान्वित किया। और नंदा देवी जो आज आचार्य संघ में भक्ति श्री माता जी के रूप में विद्यमान है, ऐसी भक्ति श्री माता जी का आज 63वां अवतरण दिवस है, तो हम उनके भी अवतरण दिवस पर इच्छा में करते हैं और शुभकामना प्रेषित करते हैं। साथ ही अब आगामी पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए मैं संघस्थ ब्रह्मचारी सोहन दादा को वंदन करते हुए उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे इस पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम के बारे में सबको अवगत करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। गुरुदेव द्वारा आदेश प्राप्त होने पर मैं अभी जो आचार्य श्री संघ का यहाँ पर 2 वर्ष से प्रवास चल रहा है गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में, दिनांक 12/2/21 रविवार को 2 बजे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव सत्संग पिछी परिवर्तन आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथ विमोचन कार्यक्रम का आयोजन है। उसकी रूपरेखा संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण। नंबर 3, आचार्य श्री संघ के प्रवास 2 वर्ष की अवधि में शिष्य भक्तों और ज्ञान पिपासुओं द्वारा स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्ति, जिसमें विषय रहेगा प्राप्त शिक्षा, प्रेरणा, क्या खोया क्या पाया, स्वरचित कविता आदि अपने अनुभव बताएंगे। और इसी के बाद में क्रमशः साहित्य विमोचन होगा 4 ग्रंथों का। ग्रंथांक 355 कम प्रयास से अधिक सफलता, ग्रंथांक 356 भावना पावन वर्सेज इच्छा अपावन, ग्रंथांक 358 विविध तीर्थ, ग्रंथांक 359 ध्यान सूत्राणी। इन ग्रंथों के विमोचन के लिए जिन्होंने ज्ञान दान देकर करके इस ग्रंथों का प्रकाशन कराया है वे सभी सहयोगी और बाहर से पधारने वाले अतिथि और विशेष ज्ञान जिनका योगदान रहा है वे सभी इसमें इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। उसके बाद पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम और पिछी परिवर्तन के ठीक बाद में अध्यक्ष और जो संचालन करता है उनके द्वारा अभिनंदन और अंत में आचार्य श्री का मंगल शुभ आशीर्वाद। पिछी परिवर्तन के लिए जो पिछी प्रदान करता है पहले उनके नाम का मैं वाचन कर रहा हूं। उसके बाद में जो पिछी प्राप्त करेंगे वो सभी वेबिनार में भाग ले रहे हैं। जो भाग ले रहे हैं और मान लो इसमें उपस्थित नहीं है तो सभी जन जो भाग ले रहे हैं अभी सुन रहे हैं वो सब इनके पास सूचना पहुंचा देंगे। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को पिछी प्रदान करेंगे श्री मंदिर जी कार्यकारिणी समिति एवं श्री राजेश जीतमल जी परिवार। मुनि श्री सुबीर सागर जी को पिछी प्रदान करेंगे मुनि सेवा समिति एवं वैयाव्रत करने वाले। नंबर 3 मुनि श्री आध्यात्म जी गुरुदेव को पिछी प्रदान करेंगे स्वैच्छिक कलश का पुण्यार्जन करने वाले एवं श्री वीरेंद्र जी रंजना परिवार। नंबर 4 आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी को पिछी प्रदान करेंगे जो नियमित आहार व्यवस्था में सहयोग
एवं आर देने वाले एवं श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्रिका प्रकाशन में सहयोग करने वाले। नंबर 5, क्षुलिका श्री पराग श्री माता जी को पीछे प्रदान करेंगे। चित्री से पधारने वाले सभी अतिथि मणिभद्र, दिवेश, मयंक, रूपेश, मोदक आदि जो आचार्य श्री के भक्त शिष्य हैं वो सभी जो यहाँ पर उपस्थित होंगे। नंबर 6, क्षुलिका श्री सुभिक्षिमती माता जी को पीछे प्रदान करेंगे। वेबिनार और संगोष्ठी में नियमित व्यवस्था में सहयोग करने वाले बालक बालिकाएं, ये सभी बालक बालिकाएं समय पर उपस्थित हुए। नंबर 7, क्षुलिका श्री भक्ति श्री माता जी को पीछे प्रदान करने वाले में खोडनिया परिवार, सागवाड़ा, टीना, मनीष जी, आशा देवी, खुशपाल जी, उर्मिला देवी, विमल जी और दूसरे बालक बालिकाएं जो। इसके अलावा चतुर्मास के निवेदक हैं बालक बालिकाएं और महिला पुरुष। और आचार्य श्री संघ की जो पीछी पुरानी है जिनको प्रदान की जाएगी वो अपने स्वपरिवार और मित्र मंडली सहित उपस्थित रहेंगे। श्री कांतिलाल जी, राजमल जी कोठारी, श्री सुमति विलास जी, श्रीमती चंद्रलेखा, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती प्रीति, श्रीमती मनीषा पुत्री भव्या, श्रीमती जयश्री, श्रीमती आरती धर्मपत्नी श्री रजनीश जी, श्रीमती मधुबाला, श्रीमती निशा और श्रीमती आनंदी मैडम, श्रीमती हेमलता धर्मपत्नी श्री महेंद्र जी। ये पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है आचार्य श्री के आज्ञा से, आदेश से। और इस अवधि में 2 वर्ष ठीक जिस दिन कार्यक्रम है उसी दिन संघ का यहाँ पर 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 24 महीने और 25वां महीना लगेगा, एक बहुत शुभ संकेत है। और इस अवधि में कॉलोनी वासियों ने आचार्य श्री से बहुत कुछ पाया है, बहुत अनुभव किया है और अपने धर्म पर जो पुरानी रीढ़ है उनको छोड़ करके और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझा है। और आप सभी प्राणी आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुझे भी प्रसन्नता है। मैं इन सबकी अनुमोदना करता हूँ। आचार्य कनंद गुरुदेव की जय। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल भाषिणी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती। ये रुक गया था क्या मां? हाँ पिन्ना जी, ये क्या हो गया? महाराज का वो रुक गया, महाराज का वीडियो रुक गया। ऑडियो एंड वीडियो, वाह चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु जय जय गुरुदेव महाराज। जय जय गुरुदेव, नमोस्तुते महाराजांचा व्हिडिओ बंद झाला, महाराजांचा व्हिडिओ बंद झाला, महाराजांचा व्हिडिओ बंद झालाय। काय झाली गे? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। काय झाली गे? बढ़िया। बहुत जोरदार आएंगे। नाही काय महाराज जी दिसत नाही।
जमिनी में डांस कराने वाले मीना जी नहीं हुआ क्या बात है चल रहा इधर इधर आओ जल्दी आओ जल्दी वो अभी अभी चले गए मधु मैडम कुछ कर रहे हैं ये बोल रहे हैं अनम्यूट ओ बाबा ए चले ओ बाबा ए चली क्या करा फिर से बन सकते हैं ना तू बनना चाहता है कोई वो तो इनका वो बात नहीं करने का ना क्या देते अभिषेक भी करते हैं अभिषेक हाथ लगाता है अभिषेक करते हैं लाओ नहीं है बचपन से कोई इन्फेक्शन है तो हटाना पड़ेगा जो मालूम सकते हैं उनका इंद्र बनने का सौदर में इंद्र बनने का अंदर का अन्य भी तो मौका है ना सौदर नहीं रहता अन्य तो कुबेर बन सकते हैं गिनाच बन सकते हैं गजानन करता बन सकते हैं अन्य सामान्य इंद्र बन सकते हैं कुछ भी नहीं है अन्य ये गोली ले सकते हैं कुछ ही नहीं जैसे गुरुदेव का वहाँ के हरदान दे सकते हैं इसलिए वो महादान थोड़ा भी हाँ ये गोली लगा करके सबके सामने मुख्य बन के स्वागत करके 2 लाख का